बिल्कुल। और वेस्ट बंगाल से बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है। टीएमसी के नेताओं ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि काउंटिंग में बहुत सुस्ती बरती जा रही है। 70 से ज़्यादा सीटों का जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा ज़्यादातर सीटों का अभी ट्रेंड सामने नहीं आया है। सागरिका घोष जो राज्यसभा एमपी है टीएमसी की, उन्होंने बाकायदा अपना एक वीडियो बयान ट्विटर पर जारी करके कहा कि 70 सीटों का जो रिज़ल्ट है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। उसके अलावा टीएमसी की एक और स्पोक पर्सन ने सामने आकर के कहा कि मुकम्मल सीटों का अभी ट्रेंड नहीं आया है। अभी 1 से 2 सीटों की ही काउंटिंग हुई है, बकिया सीटों की काउंटिंग नहीं हुई है। जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पेश किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो सच्चाई के खिलाफ है, रियलिटी के खिलाफ है। काउंटिंग सेंटर पर कुछ सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है, कुछ सीटों पर जो रिजल्ट है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। कई जगहों से खबरें सामने आ रही है जहां काउंटिंग सेंटर में हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ के वाक़यात पेश आए हैं। ममता बनर्जी के वर्करों का, उनके कैडर का इल्ज़ाम है कि काउंटिंग को एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, सही रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि चुनाव के बीच में जब ये अपडेट सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रही है और ममता बनर्जी फिलहाल 60-70 सीटों पर लीड कर रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उसने फिलहाल जो डेटा जारी किया उसको आप देखें तो बीजेपी की लीड 194 सीटों पर है और ममता बनर्जी की सीट सिर्फ 92 यानी 92 सीटों पर है। तो 100 सीट ज़्यादा बीजेपी के खाते में जा चुकी है और इतनी बड़ी लीड दिखाई जा रही है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, वही मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं ने, सागरिका घोष ने, उनके स्पोक पर्सन ने यह कहा है कि 70 से ज़्यादा सीटों का जो रिजल्ट है रोक दिया गया है, उनको अपडेट नहीं किया जा रहा है और जानबूझकर सिर्फ बीजेपी की लीड दिखाई जा रही है, जबकि टीएमसी के कुछ उम्मीदवारों को ज़्यादा लीड मिली हुई है बहुत सारे काउंटिंग सेंटर पर, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। हमारी जो लीड है वो 100 से ज़्यादा, बल्कि कुछ रिपोर्ट में, कुछ बयान में ममता बनर्जी की तरफ के उम्मीदवारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 130 से ज़्यादा सीटों पर उनकी लीड है। बीजेपी की फिलहाल 100 के आसपास है, लेकिन उल्टा अपडेट किया जा रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अब तक का सबसे बड़ा इल्ज़ाम है चुनाव के बीच में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट को रोक दिया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आई है, यहां पर आप सागरिका घोष को भी सुन सकते हैं कि क्या कुछ सागरिका घोष ने कहा है। एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट हैं जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में। अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सीटों में सिर्फ 1 या 2 राउंड्स गिने गए हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, ये हौसला से भरे हुए हैं और वो वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। हमारे पार्टी वर्कर्स हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक 100 सीटों का ट्रेंड अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया है बंगाल विधानसभा इलेक्शन में। और टीएमसी की राज्यसभा एमपी है राजदीप सरदेसाई की वाइफ भी है ये, और लगातार ये ट्विटर पर आकर बोलती रहती है। तो बहरहाल जो एक और अपडेट वेस्ट बंगाल से आ रही है वो ये कि इंडियन सेकुलर फ्रंट को 2 सीटों पर लीड हासिल है और इंडियन सेकुलर फ्रंट के 2 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। एक सीट तो इंडियन सेकुलर फ्रंट की वही है जहां पिछली मरतबा भी इंडियन सेकुलर फ्रंट को जीत मिली थी। दरअसल इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है और अब्बास सिद्दीकी को पिछले चुनाव में भी एक सीट पर जीत मिली थी, जो सीट भंगौर की है। भंगौर में अब्बास सिद्दीकी के छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी को जीत मिली थी, वो एमएलए बने थे और इस मरतबा भी नौशाद सिद्दीकी तकरीबन
1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। 17 राउंड में से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उनके विधानसभा में दूसरी सीट है मिनखन की, और मिनखन में प्रतीक मंडल है, मेरे ख्याल में कोई दलित उम्मीदवार है ये, और ये भी आगे चल रहा है। यहाँ 20 राउंड में से 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये 2 सीटों पर लीड कर रही है। उसके अलावा हुमायूं कबीर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों सीटों पर हुमायूं कबीर को लीड मिल रही है। हुमायूं कबीर ने बाज़ाब्ता अपना एक बयान जारी किया। उसका कहना है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह वेस्ट बंगाल की आवाम को धोखा दिया था, ममता बनर्जी ने जिस तरह वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए काम नहीं किया था, उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी हार रही है, उसकी सरकार नहीं बन रही है। और बीजेपी की सरकार बनने पर हुमायूं कबीर जश्न मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है, लेकिन दरअसल हुमायूं कबीर ने मीर जाफ़र का कारनामा अंजाम दिया। जिस दिन इस शख्स ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, उसी दिन मैंने कहा था बाबरी मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी इसको बीजेपी ने सौंपी है। बीजेपी वो पार्टी है जो सत्ता हासिल करने के लिए, जो पावर तक पहुंचने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद भी करवा सकती है और बाबरी मस्जिद को बनवा भी सकती है। और बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बाबरी मस्जिद को बनवाने का काम किया। हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए, यूपी में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने का काम किया। तो ये बीजेपी की रियलिटी है, सच्चाई है। और जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू किया वेस्ट बंगाल में, तो 2 काम हुआ एक साथ। एक तरफ मुस्लिम वोटों को ममता बनर्जी से दूर करके हुमायूं कबीर के नज़दीक लाया गया, दूसरी तरफ जो हिंदू वोट्स थे ममता बनर्जी के, उनको ममता बनर्जी से दूर किया गया। तो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की बीजेपी ने। उसके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हुमायूं कबीर का साथ देना शुरू कर दिया, उनके साथ अलायंस करने का ऐलान किया और ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। यह अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की वीडियो वायरल हो जाने के बाद, स्टिंग ऑपरेशन हो जाने के बाद उनसे अलग रास्ता अपनाया और कहा कि उसके बाद हम हुमायूं कबीर के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी 11 सीटों पर चुनाव लड़ते रहे। मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया, हेलीकॉप्टर से उन्होंने दौरा किया, कुछ मीडिया में भी उनको जगह मिलती रही। लेकिन इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार एक सीट पर लीड कर रहा है, किसी वक्त वो उम्मीदवार पीछे भी हो जाता है। और ये मुकाबला भी असदुद्दीन ओवैसी का टीएमसी के उम्मीदवार से ही है, दूसरे से नहीं है। जीत पाएगा ओवैसी का उम्मीदवार या नहीं, ये मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो कभी दूसरी पोजीशन पर रहता है, कभी पहली पोजीशन पर रहता है। मेरे ख्याल में मिसबाहुल इस्लाम नाम है ओवैसी के उम्मीदवार का। तो वेस्ट बंगाल में एक तरफ जहां ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी जीत रही है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार लीडिंग पोजीशन में है। हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीट से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी एक सीट पर जीत रही है। हालांकि पूरे वेस्ट बंगाल में अगर मुसलमानों का कोई वेल नोन फेस है, कोई नुमाया चेहरा है और जिसकी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, तो वो अब्बास सिद्दीकी ही है। लेकिन बहरहाल अब्बास सिद्दीकी ने अपनी एक सीट को बनाए रखी है। कांग्रेस पूरे वेस्ट बंगाल में एक भी सीट पर लीड नहीं कर रहे, माफ़ कीजिएगा, ताज़ा डेटा यह है कि एक सीट पर कांग्रेस तो वेस्ट बंगाल में लीड कर रही है। उसके अलावा सीपीएम एक भी सीट पर वेस्ट बंगाल में लीड नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान आएगा, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। अब आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह वेस्ट बंगाल में रिजल्ट को एक तरह से रोका जा रहा है, धांधली की जा रही है और ममता बनर्जी के जितने नेता हैं लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। सागरिका घोष की वीडियो को सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने अपनी वीडियो के जरिए मैसेज दिया है। एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट हैं जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में। अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सीटों में सिर्फ 1 या 2 राउंड्स गिने गए हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, ये हौसला से भरे हुए हैं
और वो वहां से हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। हमारे पार्टी वर्कर्स हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक 100 सीटों का ट्रेंड अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया है बंगाल विधानसभा इलेक्शन में। मार्केट वॉल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने इसका लिंक कमेंट में डाल दिया है, पिनअप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो जाइए क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए।